मेरा नाम करीमा मलिक है और हम कच्छ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम हेल्थ सेक्शन से आए हैं। कि हमारा पहला मॉडल है, किसी भी इंसान को ओवरऑल हेल्दी होने के लिए उसके 3 क्राइटेरिया का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। उसका सोशली हेल्दी होना, फिजिकली हेल्दी होना और मेंटली भी हेल्दी होना। अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो वो इंसान हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो ये डॉल यही प्रेजेंट कर रही है कि मैं बैलेंस कर रही हूँ एंड दैट इज व्हाई आई एम हेल्दी। उसके बाद हमने वर्किंग मॉडल बनाया है ब्रेन का। ये ब्रेन हमने क्ले से बनाया है और इस पर कलर किया है, जिसमें हमारा टॉपिक है नॉट ऑल वुंड्स आर विजिबल, यानी हर घाव हर चोट दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं, बट जब हमारे मन में चोट लगती है तो हम उसका कोई इलाज नहीं करवाते हैं, लेकिन उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमने जो इंडिया में ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो बहुत बढ़ रहे हैं, अभी इंडिया में बहुत स्प्रेड हो रहे हैं, उनके बारे में बुक बनाई है। उनकी सिम्टम्स, उनके कॉजेस, उनकी थेरेपी और ब्रेन को वो कौन से जगह पे अफेक्ट करता है उसको हमने मेंशन किया है, जिसमें एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और ईटिंग डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये सारे, इन सब में से हमने ये देखा है इंडिया में प्रीडोमिनेंटली एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल बहुत हद तक बढ़ा है। कोविड-19 के बाद स्ट्रेस इतना बढ़ गया है लोगों में कि 15 to 30 एज ग्रुप वाले जो भी इंसान हैं उनमें स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाया गया है। 15 to 30 का यही रीज़न हो सकता है कि जो टीनेजर्स हैं वो पढ़ाई को लेकर चिंतित होते हैं और जो एडल्ट है वो अपने करियर पे फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। इसी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी उनमें ज़्यादा है। उसके बाद हम लोगों ने बनाए हैं ऑप्शन है नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन या वेरी ऑफन कैलकुलेट करके सारों को कैलकुलेट करके डिसाइड हो सकते हैं। अगर 0 से 4 है तो मत है, अगर 5 to 9 है तो माइल्ड है, 10 to 14 है तो मॉडरेट है, 6 to 9 है तो मॉडरेट भी हो गया और अगर 7 है तो इस तरीके से स्कूल लेवल पे एक टीचर अपने मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर कुछ भी ऐसा सिम्टम देख रही है कि इस बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, इस तरीके से वो क्वेश्चनर का यूज़ करके एक रफ एस्टिमेट निकाल सकती है कि इसको इस थेरेपी की ज़रूरत है या इस डिसऑर्डर से इसको कुछ तो मतलब हुआ है। उसके बाद हमने एक प्रपोजल रखा है अपने स्कूल से भी, और हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक स्कूल में ऐसा कंपार्टमेंट हो जो हम स्कूल लेवल पर अब कुछ नया करना चाहते हैं मेंटली डिस्टर्ब लोगों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एक अननोन पर्सन हो जिसको साइकोलॉजिस्ट, मतलब वो साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाए और उसे कंसल्ट करके हम थेरेपी ले सकें। ये साइकोलॉजिस्ट जो है वो हमें हमारी काउंसलिंग कर सकता है, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करके वो बता सकता है कि कौन सी थेरेपी उसे लेनी चाहिए। हर स्कूल में योगा और एक्सरसाइज तो होता ही है, वो नॉर्मल लोगों को भी करना चाहिए और एज वेल एज जो मेंटली डिस्टर्ब है उनको भी करना चाहिए। फिर म्यूजिक जो कि कॉमन है, सुनना या गाना दोनों ही बहुत हीलिंग होता है।